इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो इनमें सेक्शन 140 में तरमीम करके प्राइवेट रिटायर्ड जजेस को लगाने का इख्तियार दिया है, उसको चैलेंज किया था। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। और जो सेक्शन 151 है जो इलेक्शन पटिशन को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार देता है, इन दोनों को चैलेंज किया है। अदालत ने कहा कि आप मुतासरा फरीक नहीं है। अदालत को बताया कि वोटर मेंबर है, मैंने वोट डाला है और सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक मैं खुद हूँ। मेरा जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जीता हुआ था और उसको हरा दिया गया फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के बन गए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि इलेक्शन का ये इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, उन पे धांधली का इल्ज़ामात हैं, तो वो कैसे ट्राइब्यूनल बना सकता है, वो कैसे केस ट्रांसफ़र कर सकता है? ये अदलिया की आज़ादी के मुतरादिफ है। और ये काम जब एडजुडिकेट करना है ये अदालतों ने करना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिया कि वो बाकायदा किसी उम्मीदवार को भी आना चाहिए था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा केसेस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्तें अपने पास लगा ली हैं। तो ये जब आप किसी की वायरीज चैलेंज करें, किसी की आइनी हैसियत चैलेंज करें, उसके लिए लाजमी नहीं है कि मुतासरा फ्रीक होना चाहिए। अब इस बात के हवाले से कि ये नज़र आ गया कि और इससे पहले नैब ऑर्डिनेंस की जो तरमीम एक्टिंग सदर ने की है, आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी ने की है, उसमें अदालत ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुकी है, एडमिट भी कर लिया है, नोटिस भी कर दिया है। तो इस केस के अंदर भी बाकायदा जवाब मांगा जाए और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो नए बनाना चाहती है रिटायर्ड जजेस पे, उस पर अमल दरामद रोका जाए। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अल सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जून 2024 और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। इद्दत वाला केस क्या हुआ, उसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। जो नैब ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट सदारती ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जो था वो केस काबिल समाअत हो गया, उसमें मैं गुफ्तगू करूँगा। और लापता अफराद के लिए जो बेंच तश्कील करने के लिए चीफ जस्टिस को क्या ख़त लिखा है, वो सारी बात सामने आ जाएगी। और आज इलेक्शन ऑर्डिनेंस के जो चैलेंज करने वाला केस है और साथ साथ सेक्शन 151 को प्रोग्राम के शुरू में आपने मेरे वो मीडिया डिस्कशन देख ली होगी इस इशू के ऊपर। तो मैं इस पर शायद ज़्यादा इशू पे बात ना करूं, वो शुरू में आपने मेरी बात सुन ली है। आगे चलते हैं बात। और हुकूमत जो है ना वो सोशल मीडिया को कंट्रोल अपने तरीके से करने के लिए चाह रही है और इंटरनेट कंपनीज में फायर वॉल फिल्टर वॉल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहाँ गए राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले? और वो मैं जब उस वक्त कहा करता था, मैं देखिए मैं रेगुलेट करने की क्या बात करता था, रेगुलेट करने की, लेकिन अब ये जो सारा आप करने जा रहे हैं और फिल्टर जो है ना वो समाजी रवाबित की वेबसाइट यानी फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर काबिल एतराज़ मवाद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बात जो है ना ये समझ में आ रही है बात अब क्या होने वाला है। यानी ये ज़ुबानबंदी है बेसिकली। ये तो हम चाइना में नहीं हो सका, यहाँ क्या होगा? या आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना। अब जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सामने आनी, तो या तो इस ज़्यादतियों को रोका जाए ना। सवाल तो यूँ सोचे ना कि इन ज़्यादतियों को रोकना कैसे है। वो ज़्यादतियों को रोकने में जब लेके जाएंगे तो फिर आप अच्छे रिजल्ट आपके सामने मिलेंगे। लापता अफराद के जो केसेस को लार्जर बेंच तश्कील करने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यारी ने अहमद फराद के अहलिया अरूज ज़ैनब की दरख्वास्त पर जो है ना समाअत की और हामिद मीर जो है बतौर अदालती मुआवन अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी अदालत में मौजूद थे। बताया कि की अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी है। हम अभी ज़मानत की दरख्वास्त को हायर फोरम पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई और पर्चे भी हैं कि एक मुकदमे का बताया गया, बाद में एक और पर्चा दर्ज होने का बताया गया। अब तो ये तो नॉर्मल सी रूटीन है। ये सारी चीज़ों को सामने रख के आपको अंदाज़ा हो सकता है क्या हालात हैं। इमरान रियाज का चूँकि ECL में और PCL में नाम के आपके सामने हैं, बहस भी की। सारा एक पटिशन जो मैंने पेंडिंग रखी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, इसलिए क्योंकि नए पर्चों ने यहाँ एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। खांसने पर्चा, यानी एक जगह से पर्चा दूसरी जगह से पर्चा, पूरे पाकिस्तान में ये पर्चे हो गए रवाज सा है और ये चल रहा है। और ये स्टेट जो है बड़ी ज़्यादतियाँ कर रही है। यहाँ नैब के साथ जवाब दाखिल कर दिया गया, कोई इंक्वायरी रेलतवा नहीं है, हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जस्टिस शहराम सरवर के पास इस केस की समाअत थी
FIA एक मुकदमे का उन्होंने कहा है, एंटी करप्शन के हवाले से बात आ गई, और ये छुपा के बैठे हुए थे जो ज़मान पार्क के अंदर जिसमें गिरफ्तारी की थी, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट में जाकर सबूत सारे दिए तो तब जाकर रखे। मैं तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बात कर रहा था। आज चूँकि मसरूफियत थी, जैसे शाहिद करीम के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले में, जिसको शुरू में मैंने आपके सामने रख दिया है, एक चीज़ जिक्र करके थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। नैब कानून जसदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया है। जैसे शुजात अली के पास मुनी अहमद की दरख्वास्त की समात की गई, नैब की तरामीम को चैलेंज किया गया, और ये जो कि अफेक्टेड हैं आम आदमी बंदे के हवाले से, और फाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस किया, 27A का नोटिस भी अटॉर्नी जनरल को किया है कि वो अदालत के जो है ना मुआवनत करें। अब इसी के साथ ये मैंने आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आमना लियाकत की तरफ से जो है ना वो दरख्वास्त तैयार की थी। वो क्या दरख्वास्त है? एक तो सदारती ऑर्डिनेंस जो है एक्टिंग सदर ने, और इसको शायद वो प्लेस करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। पार्लियामेंट पर प्लेस करने से पहले जो है ऑर्डिनेंस की हद तक जो है वो मामला मैंने चैलेंज ऑलरेडी कर दिया हुआ है। उसमें सेक्शन 151 की इख्तियार को भी चैलेंज किया है, जो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। यानी ट्राइब्यूनल जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर, इलेक्शन कमीशन इस हद तक पावर आपने बना दिया कि वो स्याह करे सफ़ेद करे, ये तो किसी भी तरह से नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, ये सारी चीज़ें रखी हैं। अदालत पूछ रही थी कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आपका इस्तेहकाक क्या है। वो अदालत को बताया कि वोटर हूँ मैं, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए आया हूँ, मेरा राइट है, मेरे मुंतखब करते नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो वोटर का तो ये राइट लाजमी है ना कि वोटर ने, तो ये वोटर के राइट की वजह से ही है। और दूसरी एक बात बड़ी ज़बरदस्त हाईकोर्ट के सामने रखी कि इस फैसले का जो इतलाक़ है ना वो 2024 से नहीं होता इलेक्शन से, वो अगले इलेक्शन में अगर ये करना चाहते हैं, हर एक को पता हो, पॉलिटिकल सियासी जमातों को पता हो कि जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऐसे बनने हैं, तो इलेक्शन का पूरा एक पैकेज दिया जाता है ना। तो ये पैकेज देने से पहले अब आकर जब चल चुका है, ट्राइब्यूनल आ गए, जब देखा गया वहाँ चल नहीं रही, वहाँ जो आप चाहते हैं अपनी मर्जी का निज़ाम चलाना चाहते हैं वो नहीं चल रहा, देखे ना, ये वो नहीं चल रहा। और ये मसाइल तो फिर चलेंगे, आपके पास फिर भुगतना तो फिर आपको है ही है। लेकिन याद रखिएगा इंसाफ यहाँ नापैद अभी नहीं हुआ है, मुश्किल ज़रूर है, और अदालतें अभी आज़ादी से काम कर रही हैं। मैं किसी हद तक मुतमिन हूँ, किसी हद तक मैं मुतमिन नहीं हूँ कि अदालतें अब आगे इन चीज़ों को लेकर किस तरह चलती हैं, वो सोचने वाली बात होती है। उम्मीद बड़ी है। अब देखें, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होगी, ये याद रखना आपने, ये बड़ा अहम मामला है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपके सामने, बड़ी ज़रूरी है। नवाज शरीफ का आपने वो सेल तो देख लिया लोगों ने, और वो आपने VIP कमरे देख लिए, मरीन सफदर का देख लिया। यहाँ इमरान खान का सेल 6x4 का, जितना वाशरूम होता है, हमारे तो वाशरूम भी इससे बड़े होते हैं, यानी उसमें एक छोटी सी साइड पे लेकर, और ये बताया जा रहा है कि बड़ी। और दूसरी जो देखें, मैं एक बात तो मैंने अब कल भी आपके सामने रखी थी, वो पूरा जो खाली जगह है वो हाई प्रोफाइल कैदी है। कल कोई भी कैदी इमरान खान साहब पास हो, एक लीडर को हमला कर दे तो क्या कर लेंगे आप? ये ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये ध्यान बड़ा रखना ज़रूरी है। वो दिखा के बच नहीं सकते हैं, वो रिपोर्ट अब सामने आएगी, उस रिपोर्ट पे जवाब भी आना चाहिए। अब तो हाल जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, वो रिपोर्ट अब रिकॉर्ड का हिस्सा आ गई है, वो फैसले के अंदर कुछ ना कुछ तो अब करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं ये नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, नैब एक्ट के हवाले से बता दूँ, इंट्रा कोर्ट अपीलें अलाउ हो रही हैं मेरे दानिश में बड़ी, और ये फैसला भी शायद यूनानिमस आएगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस वक्त थे, उनका जो है ना मेजॉरिटी जजमेंट थी 2-1 से, जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने इतफाक़ नहीं किया था। और अब इंट्रा कोर्ट अपील में सारे जजेस इतफाक़ कर लेंगे। इसका फ़ायदा इमरान खान को ज़रूर होना है। जो अब नैब में जो तरामीम की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आगे बात कुछ रह नहीं जाएगी, और आगे फेस करना होगा आपको, हालात देखने होंगे आपको, मसाइल देखने होंगे। ये बहरहाल ये साथ साथ चलते रहेंगे। अज़हर मशवानी के जो भाई हैं उनकी बाजियाबी के लिए समात कोई खातर खा नहीं है। प्रोफेसर ज़हूर मशवानी और प्रोफेसर बज़र मशवानी को 11 जून पीर के लिए कहा है, और पंजाब पुलिस में लायल के जवाब पर लायल बर्मी का इजहार करते हुए कहा, लिख कर दें पुलिस नाकाम हो चुकी है। और आज दोनों भाई को पेश करने का हुक्म दिया था। यानी अगर CTD वगैरह उठाकर ले गई है, कोई FIA उठाकर ले गई है, तो वो आना चाहिए ना सामने। जो भी आप उसको लेके जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप नज़र तो आए ना। लेकिन इस तरह तो नहीं कर सकते ना आप कि आप अपनी मर्ज़ी के लिए
जो मर्ज़ी काम करते रहें और हालात इस आपके हाथ में ना हो, ये तो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाकिस्तान में बहरहाल ये नापैद हो चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत से बुरे हालात हैं, बड़े मसाइल हैं, कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नहीं हो सका। इद्दत का निकाह का केस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। सदाम मोतली के खिलाफ जल्दी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई और जो बात हुई ये शहंशाह जो हैं अफजल मजोका ने की, उस्मान रियाज गिल और वकील अदालत में पेश हुए। खावर मानका की तरफ से कोई अदालत, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनकी तरफ से कोई पेश नहीं होगा और वहाँ पर अदालत में वकला ने कहा कि वो कर्ज मुकर्रर कर दें। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत पेश होना होता है। उन्होंने कहा कि आप अपनी अपीलों पर जल्द समाअत चाहती हैं, सजा मुअत्तली या समाअत मुलतवी चाहते हैं। उन्होंने कहा अदालत शिकायत कुनंदा के कंडक्ट भी देखे और शिकायत कुनंदा को नोटिस किया, वो नहीं आना चाहते तो ना आए, अदालत केस सुनेगी। और बुशरा बीबी की हद तक सिर्फ अपील फ़िक्स नहीं कर सकते, इस तरह से अदालत का माइंड ज़ाहिर होता है। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दोनों की जानब से अपील होती तो अदालत समाअत के हवाले से बेहतर पोजीशन में होती। वकील ने फिर उस्मान गिल ने अदालत को बताया 10 मिनट का वक्त दे दें और दरख्वास्त दायर कर देते हैं। इमरान खान की जानिब से ने कहा कि इसकी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी और अदालत ने उस दरख्वास्त का कि बयान अलफी लगा के दें इमरान खान का। और वकील ने फिर बताया अदालत को कि इस्तेमाल करते हुए ख़ुद भी दोनों दरख्वास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दे रहे हैं कि एक तरफ से आई है दरख्वास्त, दो अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। सादा खास बार दरख्वास्त दे दी है, बयान अलफी दरख्वास्त के साथ लगाया नहीं है, दरख्वास्त में किसी को फ़रीक नहीं बनाया गया। और बताया कि अदालत ने पहला फ़ैसला जो है महफूज किया था, दूसरी अदालत को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। अदालत ने जो है ना सज़ा मुअत्तली की अपीलों पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया है और समाअत 11 जून तक मुलतवी की है। अदालत ने इसकी समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी कर दी है और उम्मीद है, वैसे आएगा तो कोई नहीं, उसने नहीं आना, जो मर्ज़ी आप कर लें। वो खावर मान का तो डिले चाहता है और हमारे पास अब टाइम कम है, ईद के करीब हैं। अदालत को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुने इस केस को और केस को ख़त्म करे। इसको इतना लंबा इशू तो नहीं, सज़ा मुअत्तल कर दिया, अगर मेन नहीं सुननी उसके बाद सुन ले, लेकिन ये केस में है कुछ नहीं, ये मैं बता दूँ। अपीलों ने इसमें इमरान खान साहब की बाइज़्ज़त बरीयत है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।